हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप अगर चैनल पर कोई नया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और ऐसे ही एनर्जी अपडेट्स आपको डेली सुनने को मिलते रहेंगे। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आप सभी की जो भी जायज़ इच्छाएं हैं वो बहुत जल्दी यूनिवर्स पूरी करे, यही दुआ है आप सभी के लिए। और आज हम इस रीडिंग के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, आप कौन हो, आप यहाँ पर किस लिए आए हो, आपका उद्देश्य क्या है, सोल पर्पस क्या है, और आपके पूर्वजों के भी कुछ मैसेजेस है गाइज यहाँ पर, तो वो आपको क्या बताना चाहते हैं। तो एक काफ़ी ज़्यादा प्यारा एनर्जी अपडेट होगा ये। वन बाय वन मैं आपको यहाँ पर मैसेजेस बताऊंगी। सबसे पहली एनर्जी है गाइज यहाँ पर शैमन की एनर्जी है। शैमन की जो एनर्जीज़ है वो ये है कि आप ना, मेरे व्यूअर्स में से कुछ व्यूअर्स हीलर्स हैं, आपके अंदर ऐसी शक्तियाँ समाहित है जिससे आप खुद को हील करते हो, जैसे कि एल्केमिस्ट होते हैं, राइट। तो आप एक एल्केमिस्ट हो, एनर्जी एल्केमिस्ट हो, आप एनर्जी हीलर हो, एनर्जी रीडर हो, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बीइंग हो गाइज आप। और आप खुद को भी, आपने अपनी हीलिंग पावर्स से खुद को भी हील किया है, खुद को भी ग्रो किया है, और आप लोगों को भी ग्रो कर रहे हो, लोगों को भी हील कर रहे हो, लोगों को भी गाइड कर रहे हो, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा एनर्जी फोर्स आपके साथ जुड़ा हुआ है गाइज। और आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगर आपको हाल फिलहाल में ये महसूस हो रहा है कि आपके अंदर की जो एनर्जीज़ है, पावर्स है, वो बढ़ रही है, या फिर आपका जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी हीलिंग में, ऑकल्ट साइंस में काफ़ी ज़्यादा आपकी दिलचस्पी बढ़ रही है, ज्योतिष विद्या सीखने के लिए आप बहुत ज़्यादा आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है, टैरो सीखने के लिए अगर आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है गाइज़, और ये बहुत ज़्यादा डेस्परेट एनर्जी है गाइज़, ये ऊपर ऊपर वाली एनर्जी नहीं है, ये बहुत डेस्परेटली आपकी आत्मा आपको ये बता रही है। तो आपको ज़रूर 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 ये सीखना चाहिए गाइज़। ये मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। आने वाले समय में आप खुद एक बहुत बेहतरीन टैरो रीडर बन सकते हो, एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो, हीलर बन सकते हो, बिकॉज आपके अंदर वो पावर्स हैं। यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं, पुरुष है, मेल फीमेल जो कोई भी है गाइज, देखिए हाई प्रिस्टेस एंड हाई प्रीस्ट दोनों की एनर्जीज़ है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर ट्विन फ्लेम कपल्स भी है, या तो आप खुद हाई प्रीस्ट हो, आप मैस्कुलिन हो, या फिर आप फेमिनाइन बॉडी में हो गाइज, फेमिनाइन या मैस्कुलिन, ये वाली एनर्जी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली पिक हो रही है। और अगर आप फेमिनाइन हो तो फेमिनाइन की क्वालिटीज़ होती है गाइज़, वो बहुत ज़्यादा केयरिंग होती है, नर्चरिंग होती है, उससे अपनी एनर्जी से डील करना बेहद खूबसूरती से आता है। वो अपने आप को, जैसे कि पानी होता है ना, पानी अपने आप को हर एक चीज़ में एडजस्ट कर लेता है। आप उसे ग्लास में डाल दो, ग्लास में वो चला जाएगा, बॉटल में बंद करो, बॉटल में चला जाएगा, मटके में डाल दो, मटके में भी चला जाएगा। तो फेमिनाइन ऐसी होती है, हर सिचुएशन में वो अपने आप को फिट कर लेती है, राइट। जितनी भी तकलीफ़ें आए, जितनी भी सिचुएशंस ख़राब हो, लेकिन वो अपने आप को काफ़ी हद तक खुद से हील करती है, और ये उसके अंदर इनबॉर्न क्वालिटीज़ होती हैं, बिकॉज़ उसके पास्ट लाइफ से वो ये सब कैरी करते हुए आ रही है, बहुत ज़्यादा तपस्या करते हुए आ रही है, राइट। तो अगर आप फेमिनाइन हो गाइज, आपको कंफर्म है आपके अंदर पावर्स है, आप लोगों को गाइड कर रही हो, हील कर रही हो, बहुत अच्छे से काम कर रही हो, तो आपके जो पूर्वज है वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपसे बेहद ज़्यादा खुश है। आपने कुछ ना कुछ यहाँ पर फैमिली लीनेज की जो साइकिल्स है उससे ब्रेक किया है, आप ब्रेक करने में काफ़ी ज़्यादा सफल हो चुकी हो ऑलरेडी, और आपको रिवॉर्ड, आपका यूनियन मिलने वाला है आपके मैस्कुलिन के साथ। ये मैसेज आपके पूर्वज आपको देना चाहते हैं। फेमिनिन्स के पास हमेशा कैट्स होती है गाइज, कैट्स ऑटोमेटिकली उसके पास अट्रैक्ट होती है, बिकॉज कैट्स की जो साइकिक पावर्स होती है काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। जो हम इंसान खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं वो कैट्स देख पाती है।
बहुत कुछ एनर्जीज़ वो सेंस कर लेती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और बहुत कुछ एनर्जीज़ उसे दिखाई भी देती है गाइस, अदर डायमेंशंस की चीज़ें भी और सेंस भी कर लेती है। तो कैट्स हमेशा डिवाइन फेमिनाइन्स के पास आती है, रैंडम कैट्स आती है गाइस, या फिर आप पाल भी सकते हो पेट के तौर पर, ये वाली भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आती है, और समटाइम्स ये आपके पूर्वज होते हैं गाइस, जो कैट्स का रूप लेकर आपके लाइफ में आते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको हील करते हैं। ये वाले मैसेजेस यहाँ पर खास करके फेमिनाइन्स के लिए आ रहे हैं कि आपके अंदर की जो भी पावर्स है गाइस, उसे और ज़्यादा एनहांस करने की भी कोशिश कीजिए। बहुत कुछ साइकिक एबिलिटीज़ भी आपके अंदर है, बहुत कुछ आपको पावर्स मिलने वाली है। और ये जो महीना है जुलाई का, ये तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाला है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट लेने वाली हो, आपके अंदर का नॉलेज, विजडम यहाँ पर बढ़ने वाला है, और बहुत कुछ होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिन भी फेमिनाइन्स ने अपने आप पर बहुत अच्छे से काम किया है, बैलेंस एनर्जी में आ चुकी है, तो समझ लीजिए कि आपके पूर्वज आपसे बेहद खुश है गाइस, बहुत ज़्यादा खुश है। बहुत सारी सोल्स को आपने रिलीज़ कर दिया है। किसी श्राप में कोई था तो उसे भी रिलीज़ करने में आप सक्सेसफुल रही हो। ये एक बहुत बड़ी चैनलिंग यहाँ पर हो रही है गाइस। अपने खुद की तपस्या से, खुद की साधना से, खुद के स्ट्रगल से अपने पूर्वजों को रिलीज़ करना, साइकिल्स को ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता है। ये सालों साल की तपस्या होती है, डेडिकेशन होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, और बहुत कुछ होता है। इसीलिए मैस्कुलिन फेमिनाइन को अलग करके रखा जाता है, ताकि फिज़िकल इंटीमेसी से वो दूर रहे। ब्रह्मचर्य का नेचुरली ऑटोमेटिकली वहाँ पर पालन हो जाता है। ओके, अब हम मैस्कुलिन, यहाँ पर हाई प्रीस्ट की जो एनर्जीज़ है वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी। जो भी मैस्कुलिन्स है उनकी पावर में आ रहे हैं, दोनों की एनर्जी बैलेंस हो रही है। यहाँ पर ईगल की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है। अगर आप मैस्कुलिन हो तो आपको ईगल्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन गाइस, मैस्कुलिन्स के लिए ये वार्निंग मैसेज भी है कि अगर आपके अंदर कोई थोड़ा बहुत भी ईगो और एंगर अगर है, किसी चीज़ का फियर है, तो आपके पूर्वज यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि आपको उस फियर एनर्जी से बाहर आने के लिए बोला जा रहा है। मैस्कुलिन्स के लिए ख़ास करके आपको किसी भी चीज़ का अगर डर है, आपके घर परिवार का कोई सदस्य आपको डोमिनेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, अपनी ही चलाने की कोशिश कर रहा है, तो आपके पूर्वज यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि आपको उस टॉक्सिक एनर्जी को रिलीज़ करना है, आपको इमोशनल अटैचमेंट से बाहर आना है, आपके लोअर चक्रास को आपको हील करना है, बैलेंस करना है, और एक बोल्ड एक्शन की तरफ आपको आगे बढ़ना है। अगर कोई मैस्कुलिन एनर्जी ये रीडिंग सुन रही है तो आपके लिए मैसेजेस है कि अगर आप आपके फेमिनाइन के लिए एक्शन नहीं लेते हो, अगेन डीलेज पर जाते हो, तो आपकी लाइफ में अगेन एंड अगेन टावर मोमेंट्स आते रहेंगे। अगेन एंड अगेन आपकी लाइफ में ट्रिगर्स आते रहेंगे, कार्मिक्स आते रहेंगे, जो आप जब तक फेमिनाइन को चूज़ नहीं करते हो तब तक ये लोग आपकी लाइफ में आते रहेंगे। तो ये मैसेजेस है, आपके पूर्वज मैस्कुलिन्स को बताना चाहते हैं कि डर को ब्रेक करो, करेज में आओ, हिम्मत से लड़ने की कोशिश करो, और आपका जो भी सत्य है उसे फेस करो। आपकी शैडो साइड्स को आपको फेस करना होगा। शैडो साइड्स आपकी जो भी है, किसी भी चीज़ का अगर आपको डर है तो आपको आपके डर का सामना करना है, आपको सत्य का सामना करना है। चाहे आपका जितना भी डार्क सीक्रेट है, जो कुछ भी है, आप अगर उससे डर रहे हो तो आपको आपकी रियलिटी का सामना करना है मैस्कुलिन्स। ये मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं, राइट। उसके बाद है गाइस, यहाँ पर जो एनर्जीज़ है, एनिमल गार्जियन की एनर्जीज़ है। तो कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं कि आपका सोल पर्पस है एनिमल्स की सेवा करना, राइट। डॉग्स को फीड करना, कैट्स को फीड करना, या बाकी भी कोई एनिमल्स है उनको फीड करना, उनको केयर करना। जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं एनिमल्स के लिए, वहाँ पर आपका कुछ योगदान यहाँ पर बन रहा है। ऑलरेडी आप कुछ गौ माता की सेवा कर रहे हो, एनिमल्स की सेवा कर रहे हो, तो ये आपका सोल पर्पस है। वो सोल पर्पस करने का ही आपका सोल का मिशन है यहाँ पर, वो आप कर रहे हो। या तो बहुत जल्द ये सोल मिशन आपको मिलने वाला है कि आप सडनली उस फील्ड में चले जाओ जहाँ पर आप खास करके एनिमल्स के लिए कुछ ना कुछ मदद करोगे, कुछ ना कुछ सेवा करोगे। ये वाली एनर्जीज़ है। किसी एनजीओ से आप जुड़ जाओगे या ऑलरेडी जुड़े हुए हो, ये मैसेज है। और आप ये जो कुछ भी कर रहे हो ना गाइज, उन सोल्स की आपको दुआ मिल रही है। ये जो भी एनिमल्स की सेवा कर रहा है ना, उनकी बहुत ज़्यादा दुआएं मिल रही है, और आपके फैमिली लीनेज में जो बद्दुआएं है वो ख़त्म हो रही है। एनर्जी यहाँ पर ट्रांसम्यूट हो रही है, बद्दुआ से दुआ में परिवर्तित हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आप जानवरों की सेवा कर रहे हो,
उनकी आत्मा को आप सुख पहुंचा रहे हो, खाना खिला रहे हो, मलम पट्टी कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो उनके लिए आप, तो उसका जो परिणाम है वो ये हो रहा है कि आपके फैमिली लीनेज में, आपके फैमिली ट्री में, आपके पूर्वजों में अगर किसी को कुछ बद्दुआ मिली है या फिर आपको या आपके पार्टनर को, किसी को भी, तो वहाँ पर वो बद्दुआएँ रिलीज़ होकर दुआओं में ट्रांसम्यूट हो रही है। तो आप अगर कर रहे हो सेवा तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ व्यूवर्स ये नहीं कर रहे हैं तो आप एक इंसानियत के नाते भी ये चीज़ें कर सकते हो, जिससे कि आपके जो भी नेगेटिव कर्मास है, थर्ड पार्टी के साथ है, आपके पार्टनर के साथ है, आपके दोस्त के साथ है या किसी के साथ भी है, तो वो आप यहाँ पर बैलेंस कर सकते हो एनिमल्स की सेवा करके, उन्हें खाना खिला के। खाना खिलाते समय उन्हें जो सही है वही खिलाना है, फास्ट फूड लेकर नहीं खिलाना है। एक बात याद रखिए, बहुत सारे लोग होते हैं कुछ भी खिला देते हैं जानवरों को, ये नहीं करना है, वो जो खाते हैं वही खिलाना है। ओके, उसके बाद है गाइस, देखिए यहाँ पर मून की एनर्जीज़ है वो ये बता रही है कि किसी की मदर की एनर्जीज़ है यहाँ पर। अगर आपकी मदर, आपकी दादी या फिर आपकी नानी या माँ जैसी कोई भी स्त्री इस दुनिया में अगर नहीं है, राइट, वो उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ बनी हुई है, राइट, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ बनी हुई है और वो आपको बताना चाहती है कि एनर्जी स्वरूप में, मतलब एनर्जेटिकली वो आपके साथ बनी हुई है। बहुत समय से वो आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी लेकिन कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। तो ये जो रीडिंग है ये आपके लिए एक तरह से उनका साइन है और वो आपको बताना चाहती है कि अगर आप परेशान हो, आप अगर किसी मुसीबत में हो तो उनकी सोल को भी परेशानी हो रही है, वो भी आपको दुख में नहीं देख पा रही है, उन्हें भी दर्द हो रहा है। तो वो आपको बताना चाहती है कि देखिए लाइफ में जो कुछ भी आपके हो रहा है ना, आपके पूर्वजों ने, आपके फैमिली के सदस्यों ने जो कुछ भी किया है गलत, वो आपको दोहराना नहीं है और आपको अपने आप को संभालना है, अपने आप को ग्रो करना है, मायूस नहीं होना है, अलोन नहीं होना है और जो भी पैटर्न्स चलते आ रहे हैं घर में वो ब्रेक करना है गाइस आपको। उनकी एनर्जीज़, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है लेकिन आप परेशान हो इसलिए वो दुखी है। तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप दुखी हो तो आपको दुखी नहीं रहना है, आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। आप आपकी पूरी फैमिली लीनेज का यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हो, राइट, आप लीडर हो, आप आपके फैमिली के एंसेस्टर बनने वाले हो। आपकी एज कुछ भी हो सकती है गाइस, ऐसा नहीं कि बड़े बूढ़े ही बहुत एंसेस्टर्स होते हैं, ऐसा नहीं होता है। सोल की ओल्ड सोल्स भी होते हैं जो यंग बॉडी में होते हैं। 10-15 साल के बच्चे के अंदर भी ओल्ड सोल होती है और 10-15 साल का बच्चा भी आपको बहुत कुछ ज्ञान दे जाता है, राइट। तो बॉडी और एज मैटर नहीं करता है, वो सोल कितना पुराना है वो मैटर करता है। कुछ बड़े बुज़ुर्ग भी होते हैं, पूरी लाइफ ख़त्म हो जाती है लेकिन फिर भी उनके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं होती है, राइट। तो जब हम आध्यात्मिकता से किसी चीज़ को देखते हैं तो वहाँ पर बॉडी और एज मैटर नहीं करता है, राइट। तो ये मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं, आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। जिस भी चीज़ में आप फंसे हुए हो उससे आपको हिम्मत से लड़ना है, डटकर सामना करना है आपको। और आपके जो एंसेस्टर्स है, पूर्वज है, वो आपके साथ बने हुए हैं। उनकी जो हायर रियल्म्स में है गाइस, जो हायर डायमेंशंस में है, उनकी बात हो रही है। अगर आपके घर के कोई सदस्य इस दुनिया में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर एक हायर डायमेंशंस में है, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ अटके हुए हैं लोअर वाइब्रेशंस में भी, ये बात हमेशा याद रखिए। तो यहाँ पर जो भी हायर डायमेंशंस में है उनके मैसेजेस आ रहे हैं आपको कि उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। बाकी जो अटके हुए हैं बीच में, जिनके कर्म अच्छे नहीं थे, तो उनके लिए, उनकी मुक्ति के लिए भी आपको यहाँ पर प्रेयर्स करनी है। ये भी मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। अगर किसी के पूर्वज यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत कर्म करके गए हैं, या तो आपको पता है या तो पता नहीं भी होता है। कुछ लोगों को पता भी नहीं होता है कि हमारे घर के सदस्य ने कौन सा कार्य किया था जो गलत किया था किसी इंसान के साथ, राइट। तो अगर आपको ये नहीं पता है तो उनके नाम से दान पुण्य कीजिए और जो भी दान पुण्य करोगे, जो भी नाम जाप करोगे, वो पूरा उसका जो भी पुण्य है वो उनके नाम से आपको उन्हें ही अर्पित कर देना है, राइट। मतलब जैसे कि देखिए, अब मैं 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा या करूँगी, 21 बार जो पाठ करूँगी, XYZ जो भी आपके पूर्वज है, पितृ है, उनका नाम लीजिए। अगर नाम नहीं पता है
तो हे भगवान, जो भी मेरे पूर्वज पितर है जो इस लोअर डायमेंशंस में अटके हुए हैं और जिनकी वजह से मेरी ग्रोथ में, मेरी लव लाइफ में, मेरी मैरिड लाइफ में अगर दिक्कतें आ रही है, तो उन सब के नाम से, जो मुझे नहीं भी पता है और जो पता भी है, तो उनके नाम लेकर वो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आपको जितना भी कैपेसिटी है, और उसका जो पूरा पुण्य होगा वो उन्हें अर्पित कर दीजिए, राइट। और जो भी आप उनके नाम से दही चावल रख सकते हो, दही चावल रखिए उनके नाम से, और वो गौ माता को खिला दीजिए, या फिर अगर कौवा है तो उसे खिला दीजिए, राइट। ये आप कर सकते हो, हर अमावस्या कीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। ओके, तो ओवरऑल यही एनर्जीज़ है गाइज। आई होप मेरे व्यूवर्स को अच्छे से क्लैरिटी मिली होगी, और जो भी यहाँ पर गाइडेंस आया है उसे ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिए। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।